दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आ रहे थे कि मैम हॉस्टल का प्रोसीजर हमें समझ नहीं आ रहा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे वैसे जो हर बार का यहाँ पे रहता है हॉस्टल का प्रोसीजर, मतलब हॉस्टल मिलने का प्रोसीजर, तो वो हमेशा तो यही रहता था कि मतलब फॉर्म आपका मिलता है और फॉर्म मिलने के बाद आपको वहाँ पे फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट अपने अटैच करके आपको डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट में देना होता था, या फिर आप दूर हो तो वहाँ से पोस्ट करने देना होता था, या फिर अगर पास में हो तो यहाँ ला करके दे देना होता था, या कभी कभार ईमेल से भी काम चल जाता था। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि अभी यहाँ पे पीजी के साथ जो हुआ है वही शायद यूजी वालों के साथ हो सकता है। इनकेस अगर इनका फॉर्म का कुछ सीन होता है कि फॉर्म फिल करा के आपका ये करेंगे, तो हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पे पीजी वालों के साथ ये हुआ था कि जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली आए हुए थे तो उनको गूगल फॉर्म भेज दिया गया था। उन्होंने बोला था कि गूगल फॉर्म हम आपको भेज देंगे और आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा और आपकी मेरिट और आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो कुछ टाइम बाद लिस्ट आ गई थी और लिस्ट में नाम आ गया था विद इन 1 वीक। मतलब फॉर्म जब भेजा गया उसके विद इन 1 वीक में आपका आ गया था हॉस्टल की लिस्ट। तो ये प्रोसीजर अभी पीजी का इस बार 2024 में हुआ था। अगर हम यूजी वाले बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं यही चीज़ उनके साथ भी होगी कि आपको गूगल फॉर्म भेजा जाएगा, आपको गूगल फॉर्म फिल कर देना होगा और उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद आपका लिस्ट में नाम आना होगा तो आएगा। यहाँ पे अगर आप प्रोसीजर देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू द हॉस्टल में डाउनलोड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट सबमिट द सेम ड्यूली फिल्ड अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री। आपको सिंपली ये करना है कि आपको डॉक्यूमेंट के साथ में वो करके आधार कार्ड वगैरह अटैच करके डीएसडब्ल्यू में आपको प्रिस्क्राइब डेट पे वो दे देना होगा। यही लिखा हुआ है। फॉर द एडमिशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन इन द हॉस्टल द स्टूडेंट शैल डिपॉजिट द हॉस्टल फीस रिसिप्ट इन द अलॉटमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको हॉस्टल फीस जो है वो हॉस्टल ऑफिस में यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी डीएसडब्ल्यू में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ फीस सबमिट नहीं करोगे तो आपका जो ये एडमिशन है हॉस्टल में वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो नॉर्मली ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है कि यही चीज़ होती है एक्चुअल में। लेकिन अभी इस बार की कंडीशन तो कुछ डिफरेंट लग रही है कि इस बार में तो पीजी वालों के साथ तो ऐसा हुआ था फिलहाल के लिए। तो अगर हम हॉस्टल की बात करें प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है, तो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको ये समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर आपका मेरिट अच्छा है और अगर आपका डिस्टेंस अच्छा है तो आपको हॉस्टल मिल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बस आपको मेरिट आपकी मतलब अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे अगर आपका पहली लिस्ट में नाम आ गया, सेकंड लिस्ट में नाम आ गया, तो आपका यहाँ पे एडमिशन होने का चांस होता है। जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे उतने भी कम हॉस्टल नहीं है और उतने भी ज़्यादा हॉस्टल नहीं है, लिमिटेड हॉस्टल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है बच्चों को। और बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो हॉस्टल की फ़ीस जो होती है वो 6 महीने में, अगर आप जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हो तो आपको यहाँ पे 4600 देनी पड़ती है 6 महीने में, जिसमें 2000 रुपये आपका रिफंडेबल होता है। जब आप यहाँ छोड़ के आने वाले होते तो 2000 रुपये वापस हो जाता है। 6 महीने की 2600 फीस हो गई इसका मतलब। और अगर आप SC ST वाले बच्चे हो तो उनको सिर्फ 2000 रुपये देना पड़ता है, मतलब 2000 या फिर 4000 रुपये देना पड़ता है, और 2000 रुपये आपका बाद में 2000 रुपीज़ आपको रिफंडेबल हो जाते हैं जब आप हॉस्टल छोड़ के आ रहे होते हो। ये हो। अगर हम मेस की बात करेंगे तो मेस में बेटा 85 रुपीज़ पर डे का पैसा लगता है। यहाँ पे 85 रुपीज़ अगर आपने दे दिया तो 85 रुपीज़ मतलब पर डे के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 3000 के अंदर आपका काम हो जाएगा मंथली। तो ये मेस का फीस लगता है, मेस का अलग और हॉस्टल का अलग लगता है। और यहाँ पे गर्ल्स के 4 से 5 हॉस्टल हैं, संगमित्रा, चित्रलेखा। संगमित्रा के 2 हॉस्टल हैं, न्यू और ओल्ड, और चित्रलेखा, और हम बात करेंगे तो यशोधरा। और बॉयज़ में अशोका, कनिष्का और एक सिद्धार्था करके है। तो आप ये 3 हॉस्टल्स हैं फिलहाल के लिए, चौथा हॉस्टल शायद बन रहा है। ये चीज़ हो गई। अगर हम बात करेंगे कि मैम यहाँ पे बेसिकली जो टाइमिंग है वो क्या है, तो गर्ल्स के लिए 8 बजे एंट्री लेनी होती है, लेकिन बॉयज़ के लिए आप रात भर भी घूम सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट आउट का सीन यहाँ पे ये होता है कि अगर गर्ल्स को घर जाना है तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट से पहले साइन कराने होते हैं, उसके बाद आपका वार्डन से साइन कराने होते हैं, जिसमें कोई ऐसा बिग इशू होता नहीं है। आपका आपका जो साइन होता है वो हो जाता है, आपको मिलने का चांस हो जाता है, मतलब आपको छुट्टी मिल जाती है, घर जाना वगैरह वैलिड रीज़न रहता है। तो कभी कभार घर पे कॉल होता है, लेकिन ऐसा जितना कोई इशू नहीं होता है। प्लस अगर हम बात करेंगे कि मैम आसपास पीजी मिलेगा, हाँ जी आपको आसपास पीजी मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए, वहाँ पे मैंने पीजी के कुछ लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स भेज रखे हैं, आप उन पे कॉल करके बात कर सकते हैं, आपको वहाँ पे रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं आसपास में ही। प्लस अगर आप बात करोगे कि मैम यहाँ पे जो अगर हम आ रहे हैं एडमिशन के लिए तो क्या हम सारा सामान लेके आएँ या फिर हम वापस घर आएंगे, तो हम आप सभी को ये बोलेंगे आप सारा सामान लेकर के आ सकते हो। आपको हॉस्टल का गेस्ट रूम मिल जाता है। देखो यहाँ पे 2 तरह के गेस्ट रूम है। एक नॉर्मल गेस्ट रूम जिसमें
आपको 1000 या 1200 रुपये देने पड़ते हैं, और एक हॉस्टल का गेस्ट रूम होता है जिसमें आपको 150 रुपीज़ पर डे देने होते हैं। तो आपको वहाँ बोलना होगा कि मुझे स्टूडेंट गेस्ट रूम चाहिए जिसमें मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, साफ साफ बोल लेता। और अदरवाइज़ में आपको डॉर्मेट्री मिल जाता है, तब तक के लिए आप वहाँ रह सकते हो वेटिंग में, उसके बाद आपको हॉस्टल मिल जाता है तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ इस तरह की यहाँ पे चीज़ें होती हैं। इनकेस अभी कोई डाउट है, आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे बता सकते हो, हम आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देंगे। हॉस्टल फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐसा ही कुछ होना है कि हॉस्टल का प्रोसीजर जो होगा वो बेटा इसी के अकॉर्डिंग होगा कि जब आप यहाँ आओगे तो आपको गूगल फॉर्म भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हॉस्टल से रिलेटेड हो गई हैं। और हॉस्टल बेसिकली आपको मेरिट और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही मिलता है, सारे बच्चों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी पीजी के भी बहुत सारे ऐसे फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट वाले भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं मिल पाया है। आपकी डिस्टेंस भी होनी चाहिए। डिस्टेंस ये नहीं कि आपका 120, 150, 160 है आपको यहाँ चांस मिल जाएगा, थोड़ा रेयर चांस होता है। हम वैसे यही बोलेंगे कि आपको चांस मिलने का है, आपको बस सिर्फ इतना करना है, आपको नॉर्मली यहाँ देख लेना है कि डिस्टेंस भी आप ढंग से डाल देना, मेरिट तो आपके अकॉर्डिंग उसी के होगी। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो मुझे बतानी थी हॉस्टल से रिलेटेड। तो आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो मैंने बता दिया उस पर अड़िग रहना। और अगर इनकेस हॉस्टल का कोई फॉर्म आता है या हॉस्टल की कोई नोटिस आती है कि आपको यहाँ फॉर्म फिल करना होगा या ऐसा कुछ, तो उसके लिए हम आपको तुरंत वीडियो बना के दे देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर हम वीडियो अब बना रहे हैं तो तुरंत नोटिफिकेशन रहे, तो उसके लिए बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, क्योंकि हमारा ये चैनल आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। बेसिकली हम ये आपके लिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी जब अगर हॉस्टल से रिलेटेड या कुछ अगर आया तो आपको नोटिस मिल जाए, इसलिए हम आपको बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे आप बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है बेटा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना करके दे देते हैं। थैंक यू सो मच।